हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऐश्वर्या वर्मा। वेलकम टू माय न्यू सेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारे के डेफिनेशन, उनके बीच का रिलेशनशिप और भी बहुत कुछ रिलेशन निकाले थे हम लोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे डेफिनेशंस देखे थे और इनके बीच रिलेशन निकाले थे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जा कर के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो उससे ही रिलेटेड है। कुछ कुछ फार्मूला जो हम लोग पहले डिराइव कर लिए हैं वो यहाँ पे टर्म यूज़ होगा, तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो आज का सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन निकालेंगे इन अ सर्कुलर मोशन पे। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेंगी। पूरी 11 फिज़िक्स पे सीरीज़ पे कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर आज का सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, अपन को एक कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कल पे, जिसका रेडियस आर है, और किसी इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो वी है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये आप हम लोग पहले देख चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, और इसका भी जो है रिलेशन निकाल चुके हैं। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये आप लोगों को सबको पता है। फिर इस इक्वेशन को अपन को डिफ्रेंशिएट करना है रिलेशन निकालने के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चलिए फिर v इज इक्वल टू ओमेगा आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dv अपॉन dt होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर उसके बाद d बाई डी टी ओमेगा इंटू आर। ठीक है, जहाँ पे r जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम बाहर आ जाता है। ये हम लोगों ने जब डिफ्रेंशिएशन जब मैंने पढ़ाया था तो मैं आप लोगों को ये बताई थी। dv अपॉन dt, r जो है कांस्टेंट टर्म है वो बाहर, dw अपॉन dt, देयरफॉर r इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पे r जो है कांस्टेंट है। बट लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। जो लीनियर एक्सेलरेशन है, मतलब कि एक्सेलरेशन किससे आता है, वेलोसिटी से ही आता है, और वेलोसिटी किससे आता है, डिस्प्लेसमेंट से आता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, जहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होगा, मतलब डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर से अपन को एक रिलेशन मिल जाता है a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, मतलब कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस। ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, और इंटू रेडियस। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस। ये यहाँ से अपन को एक रिलेशन मिल गया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी अपन रिलेशन डिराइव कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर, ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। यहाँ से भी अपन बहुत सारी टर्म जो है डिराइव करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहले भी डिस्कस किए थे, ये डायग्राम वही फिर से है, सेम आप लोगों को लिखना है। ये डायग्राम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसी से ही रिलेटेड हम लोग को आगे देखना है। अभी देखिए अपन क्या क्या यहाँ पे एज्यूम किया, पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का डेरिवेशन करेंगे। Consider a particle moving in a circular path of radius r। कंसिडर करते हैं कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस r है, और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और किसी टाइम पे
टी और टी प्लस डेल टी, इस टाइम पे जो पोजीशन है पार्टिकल का वो पी एंड क्यू है, तो उनकी जो लीनियर वेलोसिटीज़ है पी और क्यू पॉइंट पे वो v1 और v2 ले रहे हैं अलोंग दी टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल डेल टी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ ओ इज, जो एंगल है, एंगल बन रहा है जो डेल थीटा एंगल, ये जो बताई थी मैं, जो एंगल सबटेंडेड होता है ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो डेल थीटा एंगल बन रहा है सर्कुलर पाथ ओ ओरिजिन पे, ठीक है। दस डेल थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डेल थीटा है ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था तब ये देख लिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल डेल टी, ठीक है। तो जो एंगल पी ओ क्यू है वो डेल थीटा है। यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है, कोई सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है यहाँ पे, इनके ये ओरिजिन है, इसका रेडियस आर है और इनके बीच का एंगल जो है डेल थीटा है, और v1 और v2 इसको जो वेलोसिटीज़ है p और q पॉइंट पे, और ये अलोंग टेंजेंटली लग रहे हैं, ठीक है। तो फिर नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल में अपन देखते हैं एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है, तो एंगल क्या है, डेल वी है, मॉड ऑफ डेल वी लेंगे, और जो वेलोसिटी रेडियस है वो v1 ले रहे हैं अपन, यहाँ पे v1 रेडियस हो रहा है, ठीक है। तो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी, ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट इसको नेम दे दिए। बट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी में देखे थे ये ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, मतलब जो एंगल सबटेंड करेगा वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर से अपन ये लिख सकते हैं डेल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल टी, ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों का इक्वल है, तो जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो उन दोनों इक्वेशन को अपन इक्वेट कर लेते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स से आप लोगों को पता होगा ये चीज़। तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, तो डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल टी, ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर से अपन को क्या मिल गया, डेल वी अपॉन डेल टी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, वी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। ये फिर उसके बाद लिमिट जो है, लिमिट पुट कर देंगे, डेल टी टेंड्स टू 0, तो डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। सॉरी गाइज, मैं आज जूम करना भूल गई थी, आप लोगों को पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो डेल वी अपॉन डेल टी डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, यहाँ पर से लिख सकते हैं, मतलब ये जो है डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए जो होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से आता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, मतलब डेल वी अपॉन डेल टी को ए लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है डेल वी अपॉन डेल टी, तो इसको एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा। तो यहाँ से अपन को ये इक्वेशन 4 मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद बट अपन को पता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, तो यहाँ पर से ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू आर लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन से ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं, मतलब कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये जो है v जो है लीनियर वेलोसिटी है इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये लिख सकते हैं। ये भी पहले डिस्कस कर लिए हैं अपन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख कर ही ये वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर पुटिंग इस जो ओमेगा की वैल्यू है इसको इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, ठीक है। हमारा इक्वेशन 4 क्या था, ए इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर पुट कर देंगे, देखिए तो यहाँ पे पुट करेंगे ए इज इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन
आर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन 5 आ गया। फिर ऑल्सो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये तो पता ही है अपन को कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है। तो इक्वेशन 5 में जो v की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे तो फिर से अपन को एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए ये जो है इक्वेशन 5 पे v की वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा आर का होल स्क्वायर अपॉन आर, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये हो सकता है। यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो ये फिर हमारा एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 6। तो जो इक्वेशन 4, 5 और 6 है वही क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये है, ठीक है। जो इक्वेशन 4, 5, 6 देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इक्वेशन 4 ये है, ये जो है इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 ये है और इक्वेशन 6 ये है। तो इससे अपन को क्या मिल गया, Thus, equation 4, 5, 6 are the expression for the acceleration of a particle moving in a circular path। तो ये जो 4, 5 और 6 का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, तो वही जो है एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन है, कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव करिए तो। फोर्थ जो इक्वेशन है वो क्या है, a इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा। फिफ्थ क्या है, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर जो सिक्स्थ है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये 4, 5, 6 ये इक्वेशन मिल गया। तो आई होप आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने दो चीज़ डिस्कस किया है कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन डिस्कस किया है, और एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, ये दो चीज़ आज हम लोगों ने डिस्कस की हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।